हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। पाठ का नाम है सोने का लालच। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ की अच्छे से रीडिंग भी कर दी थी और मुझे होप है कि आप लोगों को भी पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने भी इसकी रीडिंग कर ली होगी। तो देखिए बच्चों, ये जो कहानी दी है वो क्या है, सोने का लालच। तो देखिए बच्चों, बात बहुत पुरानी है, यानी यह बात कैसी है, बहुत पुरानी है। एक राजा था। कौन था? एक राजा था। राजा का क्या नाम था? मिदास। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे। असंख्य का मतलब होता है अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं? असंख्य। तो कहने का मतलब है कि राजा जो था मिदास, उसके पास बहुत सारे असंख्य सोने के सिक्के थे और सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था। भंडार का मतलब खजाना था। किसके पास? राजा मिदास के पास। फिर भी राजा खुश नहीं था। खुश का मतलब वह बहुत दुखी था। खुश नहीं था मतलब राजा को और इच्छा होती थी कि उसके पास और ज़्यादा सोना आए। तो देखिए बच्चों, वह चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो और अधिक गहने हो। देखिए, बात बहुत पुरानी है। कौन था? एक राजा था। राजा का क्या नाम था? मिदास। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे, फिर और सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था। फिर भी राजा खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास और अधिक धन और अधिक सोना हो। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज। रात का समय था। राजा मिदास अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था। तो देखिए बच्चों, काय का समय था? रात्रि का समय था। राजा मिदास शयन कक्ष का मतलब होता है सोने का कमरा, जहाँ पर अपन रात को विश्राम करते हैं या सोते हैं, है ना, जिसको बेडरूम बोलते हैं। अचानक उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। देखिए बच्चों, अचानक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकाएक उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत का मतलब है फरिश्ता, जो उसके सामने आया। किसके? राजा के सामने। और राजा को क्या पूछता है? देखो, देवदूत राजा बोला, तो तुम उदास क्यों हो? भला तुम्हें किस चीज की कमी है? ये किसने कहा? देवदूत ने कहा राजा से कि तुम उदास क्यों हो और तुम्हें किस चीज की कमी है। तो देखिए बच्चों, राजा क्या उत्तर देता है? राजा मिदास ने उत्तर दिया, भगवान, मैं बहुत गरीब राजा हूँ। क्या उत्तर देता है वो? कि मैं बहुत गरीब राजा हूँ, मेरे पास बहुत कम सोना है, इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। उदास का मतलब क्या होता है? दुखी होना। राजा क्यों दुखी था? राजा देवदूत को क्या कहता है कि मैं बहुत गरीब राजा हूँ और मेरे पास बहुत कम धन है, इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। तो देखिए बच्चों, देवदूत क्या बोल रहे? देवदूत मुस्कुराया और बोला, हे राजन, आज से तुम जिस चीज़ को भी छुओगे वह सोने की हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देवदूत ने क्या कहा राजा को कि राजा, हे राजन, तुम जिस चीज़ को भी छुओगे वो क्या हो जाएगी? सोने की हो जाएगी। अब देखिए, राजा मिदास बहुत खुश हुआ। क्यों खुश होता है वो? कि उसको लगता है राजा को कि मैं जिस चीज़ को भी छूऊंगा वो काय की हो जाएगी? सोने की। इसके लिए राजा क्या था? बहुत खुश था। अगले दिन सुबह सुबह उसके सामने जो भी चीज़ें आई उसे वह छूता गया। छूता का मतलब वह उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते गया, है ना। देखिए बच्चों, यह पलंग छूकर देखता हूँ। अब राजा के रूम में क्या था? एक पलंग था कमरे में। तो उसने क्या किया? राजा ने उस पलंग को छुआ तो वो भी काय की बन गई? सोने की बन गई। राजा खुशी से झूम उठा। खुशी से झूमना यानी अत्यधिक खुश होना। तो देखिए बच्चों, राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर कुर्सियाँ भी सोने की। फिर क्या होता है? राजा कुर्सी को पकड़ता है। उनके पास कुर्सी रहती तो कुर्सी को भी वह छू कर देखता है तो वो क्या हो जाती है? सोने की हो जाती है।
उसने नौकरों से नाश्ता लाने को कहा। किसने कहा? राजा ने क्या किया? राजा के पास बहुत सारे नौकर रहते हैं, तो राजा ने अपने नौकरों को कहा कि आप नाश्ता लाओ। किसके लिए? राजा के लिए। तो मेज पर रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि सजाकर रख दिए गए। राजा ने फल उठाया तो अरे यह फल भी सोने का हो गया। देखिए बच्चों, राजा जैसे ही खाने के लिए फल उठाता है, यानी नौकरों को ऑर्डर देता है वो कि जाओ मेरे लिए कुछ नाश्ता ले आओ, तो मेज पर यानी पूरे टेबल पर सजाकर नाश्ता यानी कि खाने की चीज़ें रख दी जाती है, जैसे रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि। तो ये सब चीज़ें जैसे ही राजा खाने के लिए होता है तो ये काय की बन जाती है? सोने की हो जाती है। दूध भी सोने का, रोटी भी सोने की। राजा भूखा ही रह गया। तभी उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आती है। किसकी? राजा मिदास की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर राजा की बेटी जो रहती है, राजा की इकलौती का मतलब एक,